वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है साइकोलॉजी में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज है जिसको यूज़ किया जाता है कोप करने के लिए स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ, और जितने भी अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं लोगों के दरमियान, उसके लिए इसको डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है ताकि वो सुकून से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। और ये जो ऐसे मैकेनिज्म हैं वो क्या हेल्प करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को, ताकि वो अवॉइड कर सकें फीलिंग्स ऑफ गिल्ट को। उनके दरमियान कोई भी काम करने के बाद, कोई भी गलत काम होने के बाद जो एक शेम फील करते हैं उसके स्कोप करने में हेल्प आउट करते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म है। और एंजाइटी को कोप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, दे कैन डिसॉर्ट ऑल द थिंग्स विच दे कम इन देयर माइंड। वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, डिनाई करने की कोशिश करते हैं ऐसी रियलिटीज़ को जो कि उनके अंदर आती हैं। वो अननोइंगली जिन चीज़ों को कर जाते हैं उनको क्या करते हैं, उनके साथ डिस्टॉर्ट करते हैं, उनको डिनाई करते हैं रियलिटीज़ को। कि समटाइम्स उनको ऐसी रियलिटीज़ होती हैं जिनको उनको फेस करना चाहिए लेकिन वो फिर क्या करते हैं, उनको डिनाई कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म के ज़रिए, क्योंकि उनके साइकोलॉजिकली उनका माइंड ऐसे सेट हुआ होता है जो कि काम उन्होंने गलत किया होता है उसको भी वो डिनाई करते हैं, उसको के ऊपर भी वो कि नहीं मानते कि हाँ मैंने ये काम किया है। तो डिफेंस मैकेनिज्म का मेन पर्पज़ क्या है, पर्सन जो है ना वो कोप कर सकें अपने स्ट्रेस से, अपनी एंजाइटी से जो, और उनके जितने भी अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं उनके साथ कोप कर सके। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं डिफेंस मैकेनिज्म की। वैसे तो डिफेंस मैकेनिज्म की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं लेकिन यहाँ पे हम टू टू थ्री डिस्कस करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं रिप्रेशन को देखेंगे, डिनाइल को देखेंगे, प्रोजेक्शन को देखेंगे। अगर हम रिप्रेशन की बात करें कि रिप्रेशन किस तरह से हेल्प आउट करता है लोगों को, तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो अनकंफर्टेबल थॉट्स होती हैं, मेमोरीज होती हैं जो कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, उनको पुश करते हैं, उनको रिप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने क्या किया है, उसने एक ट्रॉमा जो है ना, ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो है ना उसकी लाइफ में आए हैं जिसको उसने क्या किया है, रिप्रेस किया है, उसको उसने एक्सपीरियंस किया है ट्रॉमेटिक इवेंट्स को। तो वो क्या करता है, वो उसकी क्या अनकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं। तो वो क्या करता है, उसको अवॉइड करने के लिए, फीलिंग ऑफ एंशियस जो उसके अंदर होती है उसको अवॉइड करने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है। अगर हम डिनाइल की बात करें तो डिनाइल क्या है कि ऐसा पर्सन जो कि क्या कर दिए, रिफ्यूज़ कर दे कि अगर उसने कोई अनकंफर्टेबल उसकी लाइफ में रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय, उसको एक्नॉलेज करने की बजाय उसको क्या करते, रिफ्यूज़ कर दे कि मैंने ये काम किया नहीं था, ये काम तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता। तो वो इस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसा पर्सन है जो कि क्या करता है, उसको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, लेकिन वो क्या करता है, इस प्रॉब्लम जो है ना इसके सबको क्या करता है, डिनाई करता है कि उसने ये काम कभी किया ही नहीं है। हालांकि जो उसके पास एविडेंस होते हैं कि प्रॉपर एविडेंस होंगे कि ये काम तुम करते हो, तुम ड्रिंक करते हो, लेकिन फिर भी वो क्या किया करेगा, रिफ्यूज़ करेगा कि ये तो उसकी अनकंफर्टेबल रियलिटी है, इससे तो उसकी पर्सनैलिटी पे फ़र्क आएगा, इसकी तो पर्सनैलिटी ख़राब होगी। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म का इसमें भी यूज़ कर रहा है। एक साइकोलॉजी है कि अगर आप कोई पर्सन रियलिटी को नहीं मानता अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब करने के लिए, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म का ही यूज़ करेगा, वो डिनाइल करेगा चीज़ों को। अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन क्या है, एक एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग टू समवन एल्स। एक पर्सन है कि वो किसी भी, अगर किसी ने उसको डांट दिया है, फर्ज करें उसका बॉस ही है, तो उसने उसको क्या किया है, डांटा है, तो वो उसके साथ एक्सक्यूज़ करेगा अपने बॉस के साथ, उसके साथ, हालांकि अंदर अंदर से उसके साथ एंग्री होगा किसने मुझे डांटा, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, एक्सक्यूज़ करेगा अपने बॉस के साथ। तो इस तरह से उसमें प्रोजेक्शन की जो आदत है वो पैदा होगी। अगर हम एक और एग्जांपल में बता देती हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि एक पर्सन है जो कि क्या है, अपने बॉस के साथ एंग्री है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसके साथ, उसके अब सपोज के जो है ना उसके साथ येल कर रहा है, उसके चाइल्ड के साथ इंस्टेड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। वो जो इमोशंस होते हैं, वो जो इम्पल्सिस होते हैं कि वो जो
इन जो उसका ओरिजिनल सोर्स होगा ना उसको टारगेट करेगा, उसके साथ क्या करेगा, अपने रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कि किसी भी पर्सन से बदला लेने के लिए वो किसी गलत पर्सन का, उसके जो फैमिली होगी, जो उसके ओरिजिनल सोर्सेज होंगे, उनको क्या करेगा, टारगेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।